जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स को हम अगर ऐड करते हैं तो देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ऐड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दोनों के पास क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे हमने देखो एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर ए ले लिया, ये मैट्रिक्स ये लिया हमने, एक हमने बी ले लिया, ये हमने ये मैट्रिक्स ले लिया। देखो इसका ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, हमने पीछे ऑर्डर पढ़ा है कि ऑर्डर क्या होता है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2×2, और इस वाले का ऑर्डर भी क्या है हमारे पास 2×2। अगर हमारे पास ए और बी दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, प्लस करते हैं। यानी कि हमारे पास एडिशन के लिए जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो क्या होना चाहिए, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जब दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं तो ऐड करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। किसके ऑर्डर के, ए और बी के ऑर्डर के। देखो एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पर देखो मैट्रिक्स ए लिया, इसका ऑर्डर 2×2, मैट्रिक्स बी लिया, इसका ऑर्डर भी 2×2। अब दोनों के ऑर्डर सेम है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। देखो ये और ये प्लस किया, प्लस करके कैसे करेंगे, देखो ये 1 और 5 को प्लस किया तो 6 आ गया, 2 और 6 को प्लस किया 8 आ गया, 3 और 7 को प्लस किया 10 आ गया, 4 और 8 को प्लस किया 12 आ गया। अब देखो इसका ऑर्डर भी हमारे पास कितना है, 2×2 ऑर्डर है। अब आते हैं देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हम जो है एक मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है, अगर हम इसे किसी भी स्केलर क्वांटिटी से देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसके सारे एलिमेंट जितने हैं इसमें, ये कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। 6 के 6 एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इस 3 से हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम किसी स्केलर नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो सेम चीज क्या है, डिफरेंस में भी आ जाते हैं। देखो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, अगर हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी यही है, देखो ए मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2×3, बी मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर भी क्या है हमारे पास 2×3। देखो 2×3 कैसे ऑर्डर क्या होता है, रो, पहले रो आती है, फिर कॉलम। कितनी रो है, देखो इसमें 1 रो 2 रो, 2 रो और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2×3। वैसे इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2×3। अब दोनों के ऑर्डर अगर सेम है तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। देखो दोनों माइनस किया, दोनों को माइनस करने पर हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया इसका ऑर्डर भी क्या होगा, जैसे एडिशन में था किसके, ए और बी के ऑर्डर के बराबर आ रहा था, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में भी ए और बी के ऑर्डर के बराबर होगा। तो देखो हमारे पास बी माइनस ए निकाला, इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या आ गया, ए और बी के ऑर्डर के बराबर आ गया। अब आते हैं देखो हम इसकी प्रॉपर्टी में। इसमें देखो हमने जो है लॉ पढ़े हैं अभी तक, पीछे जितने भी पढ़े, कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा। देखो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, चाहे तुम ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो तो दोनों क्या होंगे, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो एसोसिएटिव लॉ में अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स आगे, 3 को ऐड करना है, तुम चाहे ए और बी को पहले ऐड करके सी प्लस करो या बी और सी को प्लस कर पहले ऐड करके बाद में ए प्लस करो, क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होगी कि ए बी सी तीनों के ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमारे पास देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हो गया, देखो वर्ड से समझ में आ रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि उससे क्या होना चाहिए, जिस मैट्रिक्स में हम उसको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं ए में क्या कर रहा हूँ, नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स से प्लस कर रहा हूँ, या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स प्लस कर रहा हूँ, तो ए अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, यानी कि ए ही रह रहा है। इसका मतलब जीरो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, किसके लिए, एडिटिव मैट्रिक्स के लिए। अब उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ, देखो एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में भी देखो ऐसी होगा, क्या होगा हमारे पास, एडिटिव इनवर्स हमने पीछे पढ़ा। देखो क्या होता है एडिटिव इनवर्स से, क्या होता है, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स से क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें, ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए प्लस ए करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हमारे पास माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अब आता देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखो इससे थोड़ा सा अलग है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देख रहे थे तो क्या हो रहा था, दोनों के क्या होने चाहिए थे, ऑर्डर हमारे पास सेम होने चाहिए थे। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, देखो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ रो ऑफ बी, जी के मैट्रिक्स बी के रो के बराबर। यानी कि देखो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर क्या है, n इंटू एम है,
इसका ऑर्डर हमने m इंटू पी ले लिया। तो यानी कि a और b क्या होंगे, मल्टीप्लाई तब होंगे जब इसके पहले वाले का, देखो ये रो होता है, ये कॉलम होता है, पहले वाले का हमने लिखा ना नंबर ऑफ कॉलम, पहले वाले का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इससे और इससे कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या इक्वल होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स सी बनेगा वो क्या बन जाएगा, उसकी जो रो इंटू कॉलम जो होगा इसका ऑर्डर, वो क्या होगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम इसका ऑर्डर बन जाएगा। अब देखो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, देखो मैट्रिक्स ए ले लिया, मैट्रिक्स बी ले लिया, इसका ऑर्डर कितने को रो है, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3, इसमें क्या है 3 रो हैं और 3 कॉलम है, 3 इंटू 3। अब हमारे पास हम देख रहे हैं, देखो इसमें कॉलम कितने हैं 3, इसमें रो कितने हैं 3, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन के आएगा सी, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3, यानी कि पहले वाले की रो और दूसरे वाले का कॉलम, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अब देखो इसको हम एग्जांपल को करते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखो हमने ए बी ले लिया, इसी को हमने आगे बढ़ाते हैं। हम ए बी को हमने क्या करा, देखो ए और बी हमने ले लिया, ये आ गया हमारे पास, इनको हमने लिख लिया, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या होता है, तो देखो हमारे पास जो पहला एलिमेंट क्या बनता है, देखो 11 A11 A12 A13 बनता है, फिर A21 A22 A23 बनता है। तो वैसे ही देखो 11 का मतलब क्या होगा, रो भी 1 और कॉलम भी 1, यानी कि पहली रो और पहला कॉलम इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारे पास ये एलिमेंट बनेगा। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो इसकी पहली रो और इसका पहला कॉलम, यानी कि 1 को 1 से करेंगे, 2 को इस 2 से करेंगे, 3 को इस 7 से करेंगे। देखो यहाँ पर कर देंगे, देखो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा 2 इंटू 2, फिर प्लस का साइन आएगा 3 इंटू 7, ये हमारे पास पहला एलिमेंट बन गया। अब ये क्या होता है, देखो 12 बनता है, 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, यानी कि पहली रो और कॉलम ये वाला बन जाएगा। देखो ये जाएगा 1 इंटू 3, फिर प्लस का साइन 2 इंटू 4, फिर प्लस का साइन 3 इंटू 8, फिर ये क्या होता है 13, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम, देखो पहली रो और ये वाला तीसरा कॉलम, 1 इंटू 5, फिर 2 इंटू 6, फिर 3 इंटू 9, ये बन गया। देखो अब ये क्या होता है हमारे पास 21, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, देखो दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, यानी कि पहला वाला हमने पहले मैट्रिक्स से लेना है, दूसरा वाला हमने दूसरे मैट्रिक्स, यानी कि 21 का मतलब हो गया दूसरी रो पहला कॉलम, 4 इंटू 1, फिर प्लस 5 इंटू 2, फिर प्लस 6 इंटू 7, फिर ये आ गया देखो 22 होता है, यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 8, अभी क्या होगा 23, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, देखो 4 इंटू 5, फिर प्लस 5 इंटू 6, फिर प्लस 6 इंटू 9। अब देखो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 7 इंटू 3 21 हो गया। वैसे इन सबको हमने यहाँ लिख लिया, देखो बीच में प्लस, इन सबको प्लस करेंगे, ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास में कितनी रो हैं, देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। वो चीज़ देखो जो हम यहाँ देख रहे थे पीछे कि हमारे पास जो कॉलम आ रहा था 2 इंटू 3 आ रहा था, देखो रिजल्टेंट वही आ गया हमारे पास। अब देखो अगर हम क्या करें, ए बी हमने जैसे निकाला था, यहाँ पे ए बी निकाला है ना, तो अगर हम बी ए निकालेंगे तो देखो ए बी इक्वल टू बी ए पॉसिबल नहीं है। किस में नहीं है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में तो पॉसिबल है, लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये हमारे पास कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। देखो कैसे नहीं करेगी, ए का ऑर्डर हमारे पास क्या, अगर 3 इंटू 3 है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, हमारे पास देखो ए का ऑर्डर हमने जो लिया था, इसका ऑर्डर क्या था 2 इंटू 3, बी का ऑर्डर 3 इंटू 3। अब बी ए करें तो बी को आगे लिखेंगे, बी का ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3, देखो बी का ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 और ए का ऑर्डर 2 इंटू 3। मैंने क्या बोला था, इसका कॉलम और इसकी रो क्या होनी चाहिए, इक्वल। देखो इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो देखो आज हमने क्या कर दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया है यहाँ पे। कल इसके फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे।